हेलो दोस्तों, दिस इज धर्मेंद्र कुमार गुप्ता फ्रॉम मैथमेटिका कंप्लीट एजुकेशन। यदि आप मैनेजमेंट एंट्रेंस के लिए एग्जाम्स के बारे में सोच रहे हैं, यदि आप अच्छे 20 कोर्स लेना चाहते हैं लेकिन आपके पास समय कम है या फिर उतना मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, कहीं एंगेज हैं, तो इन दैट केस हम एक बहुत अच्छे एग्जाम्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। उस एग्जाम का नाम है मैथ। तो दोस्तों, आज हम लोग मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे। इस एग्जाम की खासियत क्या है, इस एग्जाम को कैसे क्लियर कर सकते हैं। सो मैथमेटिका कंप्लीट एजुकेशन से धर्मेंद्र कुमार गुप्ता। अब हम बात करते हैं मैथ एग्जाम है क्या। तो दोस्तों, ड्रीमिंग टॉप बेस्ड स्कूल्स विद लेस एफर्ट्स एंड टाइम। तो आज हम लोग कंटेंट डिस्कस करने वाले हैं कि वी आर ड्रीमिंग अबाउट टॉप बेस्ड स्कूल्स, लेकिन हम समय कम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या करें। तो हमारा जवाब है मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, दैट इज मैथ। उसकी पूरी डिटेल्स हम लोग आज बात करेंगे। अबाउट मैथ। तो दोस्तों, यह एक नेशनल लेवल गवर्नमेंट अप्रूव्ड टेस्ट है जो 2003 में स्टार्ट हुआ था। यही नहीं, इससे टॉप 600 स्कूल्स ऑल अक्रॉस इंडिया में हम ले सकते हैं, चाहे वो पुणे हो या दिल्ली हो या मुंबई हो या बैंगलोर हो, फ्रॉम एनी ऑफ द कंट्री, एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। हम कोई भी कॉलेज, टॉप कॉलेजेस के बारे में सोचे तो लगभग सारे कॉलेजेस में मैथ का स्कोर कार्ड एक्सेप्टेबल है। एग्जाम्स कितनी बार होता है, बिल्कुल सही सोचा। एग्जाम साल में 4 बार कंडक्ट होता है, फरवरी, मई, सितंबर और दिसंबर। तो जैसा कि बाकी एग्जाम्स में होता है, साल में लगभग 1 बार, कोई 2 बार एग्जाम कंडक्ट होती है, दोस्तों मैथ एग्जाम साल के 4 बार कंडक्ट होती है और अलग अलग ड्यूरेशन में। अगर हमारी प्रिपरेशन मई में है तो मई में दे लें, सितंबर में तो सितंबर में दे लें। 4 बार एग्जाम्स होती है। और सिर्फ 4 बार ही क्यों, क्योंकि इस एग्जाम को 3 मोड में कंडक्ट किया जाता है। एक है पेपर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड आईबीटी। तो पेपर बेस्ड टेस्ट का मतलब होता है आपका एग्जाम सेंटर जाना है, पेपर्स दिया जाएगा, उस पेपर को देख करके आप पेपर सॉल्व कर सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको पता है, एग्जाम सेंटर पर जाना होता है, कंप्यूटर पर टेस्ट होता है, आपके हाथ में कंप्यूटर होगा, उस पर टेस्ट दिया जाएगा। और एक यूनिक पैटर्न जो सिर्फ मैथ में दिया जा रहा है आपके पास, दैट इज आईबीटी। मतलब आप इस टेस्ट को अपने घर बैठे अपने लैपटॉप पर अपनी कंफर्ट जोन में चाय कॉफी पीते हुए भी दे सकते हो। तो दोस्तों, एग्जाम साल में 4 बार हो रही है और इसके साथ 3 मोड में हो रही है। हम चाहें तो तीनों मोड्स भी हम ऑप्ट कर सकते हैं। यू मे अपीयर इन मल्टीपल मोड्स। तो इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि हम साल में 4 बार तो दे ही सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट हम हर बार 3 पैटर्न में टेस्ट दे सकते हैं और बेस्ट स्कोर इज गोइंग टू बी काउंटेड। तो इसका मतलब हो गया एकमात्र ऐसे एग्जाम जो 12 बार साल में दे सकते हैं और जो बेस्ट स्कोर होगा दैट इज गोइंग टू बी काउंटेड। तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर हमने थोड़ी सी भी तैयारी करी, सिस्टमेटिक तैयारी करी, अपने कंफर्ट जोन में तैयारी करी, 12 बार में कभी तो हम अच्छा स्कोर ले ही आएंगे और अपने ड्रीम कॉलेज का सपना पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए, कैसे कर सकते हैं इसकी हम चर्चा करें। तो एग्जाम पैटर्न, थोड़े समय पहले तक इसका एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट था। अभी लेटेस्ट बदलाव के साथ एग्जाम पैटर्न क्या हुआ है हम आपको बताएंगे। तो इस एग्जाम में 5 सेक्शंस होते हैं। देयर विल बी 5 सेक्शंस। सेक्शन नंबर 1 क्वांटिटेटिव एबिलिटी, दैट इज मैथ्स के 30 क्वेश्चंस होंगे। पहले 40 क्वेश्चंस हुआ करते थे, अब 30 क्वेश्चंस हैं। फिर लॉजिकल रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस, जनरल डाटा एनालिसिस के 30 क्वेश्चंस, और इतना ही नहीं, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस जीके के 30 क्वेश्चंस। कुल मिलाकर के हमारे पास 150 क्वेश्चंस है जो हमें 120 मिनट्स में करना है। तो दोस्तों, लेटेस्ट चेंज ये है कि 5 सेक्शंस पहले भी थे, अभी भी 5 सेक्शंस हैं। बदलाव ये है कि अब
हर सेक्शन 40 क्वेश्चन के 30 क्वेश्चन आएगा। इतना ही नहीं, जो सबसे टफ जनरल नॉलेज का पोर्शन होता था उसे बदल कर दिया गया है। अब नए बदलाव के अनुसार हमारे पास जो जनरल अवेयरनेस है वो पूरा जीके नहीं करके हमें इकोनॉमिक्स और बिजनेस जीके पर फोकस करना है। नो डाउट, चूंकि हमें 150 क्वेश्चंस 120 मिनट्स में करने हैं, 150 क्वेश्चंस 120 मिनट्स में करने हैं, इसका मतलब हमारे पास ईच क्वेश्चन वी हैव लेस देन 1 मिनट। हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से कम का समय है, सो वी हैव टू मेंटेन स्पीड एज वेल एज एक्यूरेसी। अब कॉलेजेस क्या क्या हो सकते हैं? तो दोस्तों वैसे तो बहुत सारे कॉलेजेस, मैंने पहले बताया 600 से भी ज्यादा टॉप स्कूल्स है, उसमें से कुछ का नाम मैं ले रहा हूं, जैसे एसपी जैन मुंबई ग्लोबल वाला, बिमटेक नोएडा वाला, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, आईएमटी गाजियाबाद, आईएमटी के अदर ब्रांचेस, केजी समैया, और कुछ लोगों को रूरल मैनेजमेंट करने की इच्छा होती है तो इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट जयपुर वाले में इससे एंट्री मिलती है। These are few of the exams, these are few of the colleges। और भी बहुत सारे कॉलेज हैं, चाहे पुणे देख लें, मुंबई देख लें, बैंगलोर देख लें, दिल्ली देख लें, अहमदाबाद देख लें, उत्तराखंड देख लें, इंडिया के हर कोने में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। ना कुछ क्वेश्चन जो बच्चे ज्यादातर पूछते हैं हमसे, व्हाई शुड आई अपीयर दिस एग्जाम? Point number 1, this is the easiest exam. CAT, ZAT, SNAP, NMAT। CAT, Xavier's के एग्जाम, सिम्बियोसिस के एग्जाम, नरसिम्हा मोहन जी के एग्जाम, सीमेट के एग्जाम्स और मैट के एग्जाम, इन सब में सबसे आसान जो एग्जाम है माय डियर फ्रेंड्स वो आपकी मैट है। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है, इजीएस्ट। दूसरी बात, हिंदी में बात करें, जब जागो तब सवेरा, जब आपके पास समय हो तब तैयार करें और तब एग्जाम दे, और उस ड्यूरेशन में बार बार एग्जाम दे, मतलब 4 टाइम्स इन 3 मोड्स। तो हमारे पास कुल 12 टाइम्स एग्जाम देने का मौका मिल रहा है, और उसमें किसी में भी अच्छा स्कोर लाएंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, है। तीसरी बात जो इसको और भी इंपॉर्टेंट बनाती है, जब पूरे बच्चे कैट के लिए भिड़े होंगे, नवंबर में कैट होगी, हम चाहें तो कैट से पहले सितंबर में एग्जाम दे करके कैट का स्कोर कार्ड, कैट के एग्जाम्स देने से पहले हम सितंबर में यदि मैट दे लेते हैं तो बहुत सारे कॉलेजेस कैट के स्टूडेंट से पहले ही हम अप्लाई कर पाएंगे, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के कारण बहुत सारे प्रीमियम कॉलेजेस कैट से पहले ही हम अपना एडमिशन बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों EGS1 साल में 12 बार दे सकते हैं, और हम घर बैठे भी दे सकते हैं, कंफर्ट जोन में भी दे सकते हैं। तो इसलिए इन सारे कारणों से ये काफी स्पेशल एग्जाम हो जाती है। हाउ मेनी टाइम्स कैन यू अटेम्प्ट मैथ, ये हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर ली। हाउ इट्स प्रिपरेशन इज डिफरेंट देन कैट। कैट से क्यों डिफरेंट है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात, हमें इसमें लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 ही पढ़ना है, जहां कैट और जेवियर्स में लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 और 3 से क्वेश्चंस होते हैं। बट इन दिस एग्जाम वी हैव टू स्टडी ओनली लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1, दैट इज वी हैव टू फोकस ओनली ऑन फंडामेंटल्स। तो दोस्तों इसमें सिर्फ फंडामेंटल्स पर हमें फोकस करना है और हम एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। दूसरा, चूंकि इसमें हमें बार बार दे सकते हैं तो लेस टाइम टेकिंग, जहां कैट के लिए कम से कम 6 से 8 महीने की तैयारी करना जरूरी है, सिम्बियोसिस नरसिम्हा मोहन जेड के लिए बहुत ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है। अगर हमारे पास समय कम हो, या अगर हमारे मैथ्स और इंग्लिश का लेवल उतना अच्छा नहीं हो, तो कम मेहनत में, कम एफर्ट्स में भी हम इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपने अच्छे कॉलेजेस का सपना देखा है, कम समय और कम एनर्जी में अगर हम लेना चाहें दोस्तों, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम। ये मैं सबको रिकमेंड करता हूं। इज कैलकुलेटर अलाउड? तो माय आंसर इज नो, कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड।
इफ देयर नेगेटिव मार्किंग, तो दोस्तों बिल्कुल सही है, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स जनरली होते हैं और नेगेटिव मार्किंग -1, तो हर गलत सवाल के लिए आपके 1 नंबर कटेंगे। इसमें कोई सेक्शनल क्वालिफाइंग नहीं है, इसमें आप पूरा समय जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हैं, किसी सब्जेक्ट से ज्यादा और किसी सब्जेक्ट में कम कर सकते हैं। ओवरऑल स्कोर इज गोइंग टू बी काउंटेड। हाउ टू स्कोर मैक्सिमम परसेंटाइल, बिल्कुल सही सवाल है। तो सबसे पहली बात है स्ट्रेटेजी। अगर आप मैथमेटिका कंप्लीट एजुकेशन आ रहे हैं तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सारे सिस्टमेटिक बुक्स स्टडी मटेरियल आपको दिए जाएंगे और लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1, फिर लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2, फिर लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3, तो बिल्कुल इंक्रीज लेवल ऑफ डिफिकल्टी में आपको दिया जाएगा। आप आराम से सिस्टमेटिक प्रिपरेशन करें और सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो रीजनिंग पर करना है, जो सबसे आसान है। रीजनिंग के बाद जो आपका है जीके पर फोकस करें, इंग्लिश पर फोकस करें, और जैसा कि मैथमेटिका कंप्लीट एजुकेशन में हर बच्चे की मैथ्स अच्छी गारंटेड हो जाती है, तो मैथमेटिक्स और उसी से जुड़ा है दोस्तों डाटा एनालिसिस। तो सबसे पहले एक स्ट्रेटजी बनाएं, सिस्टमेटिक लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3, मतलब इंक्रीज लेवल ऑफ डिफिकल्टीज में आप क्वेश्चंस को पढ़ें। सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग जो सबसे आसान, सबसे स्कोरिंग है, दूसरे पर जनरल नॉलेज दैट इज इकोनॉमिक्स और बिजनेस अवेयरनेस, तीसरे पर इंग्लिश पर फोकस करें, चौथे मैथ्स के फंडामेंटल्स, फॉर्मूले बेस्ड नहीं, कंसेप्ट बेस्ड पढ़ाई करें, और यही नहीं मैथ्स पर बेस्ड डाटा एनालिसिस है उसे सॉल्व करें, बहुत आसानी से हो जाएगा। एंड वी हैव वन चैलेंज टू ऑल द स्टूडेंट्स, we have one challenge to all the students. What's the challenge? That अगर आप मैथमेटिका की दी हुई बुक्स पढ़ लेते हैं, उसके टेस्ट पेपर सॉल्व कर लेते हैं, we deliver success to every student, ये बहुत बड़ी गारंटी है, हम हर स्टूडेंट की सक्सेस की गारंटी देते हैं। बस आपको इतना करना है कि क्लास अटेंड करना है, नोट्स पूरे करने हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस पे नोट्स बना लेने हैं और टेस्ट पूरा दे लेना है। दिस इज माय गारंटी। अगर आपने क्लासेस अटेंड कर ली, मैथ्स कोई भी लेवल हो, हमें सिर्फ इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड के अगर बच्चे हैं तो वी टेक एश्योरेंस कि आप हमारे बुक्स कंप्लीट करें, टेस्ट पेपर्स पूरे करें, वीडियोस देखें, वीडियो को नोट्स बना लें। आई टेक योर गारंटी कि आपको इंडिया के प्रीमियम कॉलेज मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर कोई डिटेल्स हो तो आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं, इट इज 9302132363। तो बस आपको सिर्फ इतना करना है, मैथमेटिका ज्वाइन करना है, सारे नोट्स कंप्लीट करने हैं, वीडियोस देखने। दिस डिपेंड्स अपॉन अस, हमारी बाकी जो टीम है, हमारी फैकल्टी की टीम है, वो आपके सफलता की गारंटी लेती है। चलो मीटिंग विद द नेक्स्ट वीडियो बेटा। Bye to all. Hope we are meeting soon.